हेलो फ्रेंड्स, किंग ऑफ नर्सिंग में आपका स्वागत है। आज हमारा एक नया टॉपिक है निमोनिया। निमोनिया क्या होता है, आज हम इसका इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन, काजेज, साइन, सिम्टम और मैनेजमेंट देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि निमोनिया क्या होता है। निमोनिया इज ए इन्फेक्शन दैट इन्फ्लाम एयर सैक इन वन आर बोथ लंग्स विच में फिल विथ फ्लूइड आर पस। इसमें क्या है, निमोनिया एक प्रकार का ऐसा इन्फेक्शन होता है, मतलब कोई भी इन्फेक्शन जो होता है जब इंटर करता है हमारे लंग्स में, जैसे यहाँ पे क्या करा है, कोई इन्फेक्शन इंटर करेगा और वो लंग्स में आ जाएगा तो जो हमारी एलोलाई होती है उसको इन्फ्लाम कर देगा, मतलब उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से उसमें पस का एक्मुलेशन हो जाएगा। जो हमारी ये एलोलाई है, ये राउंड शेप की एलोलाई होती है सैक लाइक, ठीक, उसमें क्या होता है, फ्लूइड का एक्मुलेशन हो जाता है। उसमें क्या होती है, फ्लूइड या पस फिल हो जाता है, जिसकी वजह से लंग्स में अबनॉर्मेलिटी दिखती है, उसी को हम लोग निमोनिया कहते हैं। इट इज़ ए सीरियस इन्फेक्शन एंड कैन बी काज बाई बैक्टीरिया, वायरस आर एनी केमिकल इरिटेंट। यह क्या होता है, एक प्रकार का सीरियस इन्फेक्शन है, मतलब कोई भी ऐसा इन्फेक्शन जो हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में इंटर कर रहा है, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो वायरस हो, ठीक, और कोई केमिकल इरिटेंट भी हो सकता है, पॉल्यूट हो गया, डस्ट हो गया, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। वो जाएगा तो क्या करेगा, जो भी हमारी एलोलाई होती है, ठीक, उसको क्या करेगा, इन्फेक्शन जब उसमें जाता है तो उसको इन्फ्लाम कर देता है। जब इन्फ्लाम हो जाता है तो लंग्स का फंक्शन जो होता है अब नॉर्मल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें फ्लूइड या पस का एक्मुलेशन हो जाता है एलोलाई में, ठीक, ये जो हमारी एलोलाई होती है, ठीक, उसी में पस का फिल हो जाएगा। निमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ पल्मोनरी पैरेंकाइमा। ठीक, निमोनिया क्या है, एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है किसमें, पल्मोनरी मतलब लंग्स के जो पैरेंकाइमा टिश्यू होते हैं, जो सेल होती है, उसी में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब हम लोग निमोनिया के डिफिनीशन देखते हैं कि निमोनिया क्या होता है। ठीक, निमोनिया इज ए लंग्स इन्फेक्शन दैट काज इन्फ्लामेशन एंड फ्लूइड बिल्डअप इन द लंग्स मेकिंग इट डिफिकल्टी टू ब्रीथ। निमोनिया क्या होता है, एक प्रकार का जो है लंग्स इन्फेक्शन होता है, ठीक, जिसकी वजह से लंग्स में क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर वो इन्फ्लामेशन काज करेगा, तो जब इन्फ्लामेशन होगा तो लंग्स का फंक्शन अल्टर्ड हो जाएगा, तो फ्लूइड क्या होगा, बिल्डअप होने लगेगा, जो क्या करेगा लंग्स में, मेकिंग डिफिकल्टी टू ब्रीथ, मतलब जब पेशेंट सांस लेगा तो उसे क्या होगी, डिफिकल्टी होगी। अगला देखते हैं, चाइल्डहुड निमोनिया इज ए लंग्स इन्फेक्शन दैट काज इन्फ्लामेशन मेकिंग ब्रीथिंग पेनफुल एंड लिमिटिंग ऑक्सीजन इनटेक। जो चाइल्डहुड निमोनिया होती है, जो बच्चों में निमोनिया होती है, वह एक प्रकार का लंग्स में इन्फेक्शन होने का कारण होता है, ठीक, जो क्या काज करता है, इन्फ्लामेशन काज करता है लंग्स में, जिसकी वजह से जो बच्चा रहता है सांस नहीं ले पाता है, उसे पेनफुल ब्रीथिंग होती है, मतलब जब सांस लेने में दिक्कत होगी तो उसको क्या होगा, पेन होगा। और लिमिटिंग ऑक्सीजन इनटेक, जितना उसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उतना उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, क्योंकि क्या हो गया है, लंग्स में इन्फ्लामेशन हो गया है, जहाँ से गैसेस का एक्सचेंजेज होता है। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ निमोनिया देखेंगे, मतलब कितने टाइप की निमोनिया होते हैं, ठीक, उनको क्लासिफाई किया गया है। पहला क्या है, एनाटोमिकल बेस, मतलब एनाटोमिकल बेस मतलब जो उनके शेप साइज स्ट्रक्चर में उनको जो डिफिकल्टी आएगी लंग्स के, उसको हम लोग एनाटोमिकल बेस निमोनिया बोलेंगे। तो उसमें क्या है, लेब्यूलर निमोनिया। लेब्यूलर निमोनिया क्या होता है, लेब्यूलर निमोनिया आर इफेक्ट वन आर मोर लोब ऑफ लंग्स, ठीक, हमारे लंग्स में क्या होते हैं, लोब पाए जाते हैं, जिसे इस वाले लंग्स में क्या है, दो लोब हैं, ठीक, अपर लोब और लोअर लोब, इसमें क्या है, तीन लोब हैं, ठीक, अपर मिडल लोअर, तीन लोब हैं, ठीक। अगर इसे किसी एक पार्ट को अफेक्ट करता है या दो पार्ट को अफेक्ट करता है, जो लोब होते हैं लंग्स के, तो उसको हम लोग बोलेंगे लेब्यूलर निमोनिया, ठीक। इट कैन बी काज कंसोलाइडेशन ऑफ ऑल पार्ट ऑफ लोब। यह क्या होता है, काज करता है, कंसोलाइडेशन हो जाता है, जो हमारा लोब होता है उसमें कंसोलाइडेशन हो जाता है, जो हमारा लोब का पार्ट है, ठीक। अब हम अगला देखेंगे, इंटरस्टिशियल निमोनिया क्या होती है। इंटरस्टिशियल निमोनिया टिश्यू ऑफ लंग आर अफेक्टेड, जो भी टिश्यू होते हैं लंग्स के, ठीक, वह क्या होते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं। टिश्यू अफेक्ट मतलब जो भी लंग्स के टिश्यू होते हैं, जो भी सेल होते हैं, वो डैमेज जाएंगे, जिससे ब्रीथिंग वाला फंक्शन क्या होगा, अल्टर्ड हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, इट इज़ नॉट वेरी कॉमन टाइप ऑफ निमोनिया। ये क्या होता है, वेरी कॉमन टाइप ऑफ निमोनिया नहीं होती है, थोड़ा रेयरली होती है, बहुत कम इंटरस्टिशियल निमोनिया देखने को मिलती है, ठीक। अब हम अगला देखेंगे टाइप ऑफ निमोनिया,
ठीक। ब्रोंको निमोनिया का मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, ब्रोंकस में क्या हो रही है, प्रॉब्लम होगी। ठीक। ब्रोंको निमोनिया इज ए लंग्स इन्फेक्शन दैट अफेक्ट द एयर पैसेज इन द लंग्स आर ब्रोंकाई। इसमें क्या होता है, ब्रोंको निमोनिया में एक प्रकार का लंग्स इन्फेक्शन होता है जिसमें जो एयर पास नहीं हो पाता है, किसमें, जो ब्रोंकाई होता है लंग्स का, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा या इन्फेक्शन हो जाएगा जिससे एयर का पासेज नहीं हो पाएगा। इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ निमोनिया। ब्रोंको निमोनिया क्या होती है, मोस्ट कॉमन होती है, बच्चों में सबसे ज़्यादा यही पाई जाती है, चिल्ड्रेन में। ठीक। कैन बी काज बैक्टीरिया वायरस फंजाई। ब्रोंको निमोनिया मोस्टली तीन, या तो बैक्टीरिया काज करेगा, या वायरस काज करेगा, या फंगस काज करेगा। ठीक। अभी हम लोग आगे पढ़े थे इटियोलॉजिकल बेस पे निमोनिया, ठीक, क्लासिफिकेशन में, नहीं सॉरी, हम लोग पढ़े थे एनाटॉमिकल पे, अब हम लोग पढ़ेंगे इटियोलॉजिकल बेस पे, मतलब कॉजेज के हिसाब से। तो पहला क्या है, बैक्टीरियल निमोनिया। मतलब बैक्टीरियल मतलब कोई भी बैक्टीरिया वायरस इंटर करेगा हमारे बॉडी में, लंग्स में जाएगा, वहाँ पे इन्फेक्शन काज करेगा, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो लंग्स का फंक्शन अल्टर्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं कर पाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैक्टीरियल निमोनिया। जैसे कौन कौन से बैक्टीरिया हो सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया और निम्नोकोकस बैक्टीरिया। ठीक। अब अगला देखेंगे हम लोग वायरल निमोनिया। वायरल मतलब वायरस, ऐसा कौन सा वायरस जो हमारे लंग्स में इंटर कर रहा है, इन्फेक्शन काज करेगा, जिसकी वजह से अगला प्रोसेस इन्फ्लामेशन होगा। ठीक। और लंग्स का फंक्शन अल्टर्ड होगा, ब्रीथिंग इन डिफिकल्टी हो जाएगा। ठीक। तो कोरोना वायरस हो सकता है, इन्फ्लुएंजा वायरस हो सकता है। ठीक। और तीसरा फंगल निमोनिया। फंगल निमोनिया मतलब इटियोलॉजिकल, कोई फंगस भी क्या काज कर सकता है, निमोनिया काज करता है, सेम है प्रोसेस। ठीक। जैसे कैंडिडा अगर हमारे बॉडी में इंटर करता है तो लंग्स में जब पहुंचेगा तो लंग्स को अफेक्ट कर देगा, जिसकी वजह से फिर इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन होगा और लंग्स का फंक्शन अल्टर्ड हो जाएगा। अब हम लोग तीसरा देखते हैं, पहला पढ़े हैं एनाटॉमिकल, दूसरा पढ़े हम लोग इटियोलॉजिकल, अब तीसरा पढ़ेंगे मिसलिनियस बेस। इसमें क्या होता है, अलग टाइप की निमोनिया होंगे। ठीक। कौन कौन से हो सकते हैं, वैरायटी ऑफ टाइप निमोनिया। ठीक। तो पहला एस्पिरेशन निमोनिया। एस्पिरेशन मतलब नाम से ही इसके समझ में आ रहा है कि कुछ भी इसमें पेशेंट जो है एस्पिरेट कर लेगा, जिसकी वजह से हमारा लंग्स डैमेज हो जाएगा और उसको निमोनिया हो जाएगी। तो एस्पिरेशन निमोनिया में हम लोग देखते हैं, इट इज मोस्ट कॉमनली अकर्स इन न्यूबॉर्न एंड इन्फेंट। ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा निमोनिया पाया जाता है, एस्पिरेशन निमोनिया, क्योंकि जब बच्चा फीड करता है या कुछ हम उसे खिलाते हैं तो वह क्या कर लेता है, एस्पिरेट कर जाता है, जिसकी वजह से उसका लंग्स डैमेज जाएगा और इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाएगा और निमोनिया काज करेगा। ठीक। इट आकर्स व्हेन ओरल आर गैस्ट्रिक कंटेंट एस्पिरेटेड इनटू द लंग्स लीडिंग टू इन्फेक्शन। जैसे एस्पिरेशन में क्या होता है, बच्चा कोई ओरल, ठीक, कुछ भी ओरल एस्पिरेट कर रहा है, या गैस्ट्रिक कंटेंट ऐसा कुछ जो एस्पिरेट कर गया, जिसकी वजह से लंग्स क्या करेगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक। और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया। ठीक। प्राइमरी एटिपिकल मतलब इट इज मोस्ट इन यंगर चिल्ड्रेन। ये क्या होता है, जो यंगर चिल्ड्रेन होते हैं उसमें ज़्यादा होता है। ठीक। लोअर लोब ऑफ लंग्स इन्वॉल्व, जो हमारा लंग का लोब था ये, ठीक, मान लीजिए लोअर लोब है, इसी में ज़्यादा होता है। ठीक। प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे हाइपर सेंसिटिविटी निमोनिया। ठीक। तो इसमें क्या है, इट इज काज बाई इनहेल ऑर्गेनिक डस्ट ऑल एलर्जन। इसमें क्या होता है, जैसे हम बाहर निकल रहे हैं, कोई भी डस्ट या एलर्जन कंटेंट हम रिस्पायरेशन के थ्रू हमारे लंग्स में अगर चला जाएगा तो भी हाइपर सेंसिटिविटी निमोनिया हो सकती है। एलर्जन काज इन्फ्लामेशन द एलोलाई विथ इन द लंग्स। जो भी एलर्जन रहेगा, मान लीजिए डस्ट हमारे लंग्स में जाता है या एलर्जन जाता है, तो वो क्या करेगा, जो हमारी एलोलाई पाई जाती है लंग्स में, ठीक, इसको इन्फेक्शन इसमें करेगा, तो जिसकी वजह से इसका फंक्शन अल्टर्ड होगा और ये इन्फ्लाम हो जाएगी। जब इन्फ्लाम हो जाएगी तो प्रॉपर तरीके से अपना फंक्शन एलोलाई नहीं कर पाएगी और निमोनिया काज हो जाएगा। अब हम लोग काजेज ऑफ निमोनिया पढ़ेंगे, कौन कौन से काजेज से निमोनिया हो सकता है। जैसे हम लोग वायरल निमोनिया पढ़े, वो कौन कौन से वायरस से निमोनिया हो सकता है। ठीक। तो कोरोना वायरस पढ़े थे, तो उससे निमोनिया भी हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरिया हो गया जिसे इन्फेक्शन होगा तभी निमोनिया हो सकता है। फंगस इन्फेक्शन में कैंडिडा पढ़े थे हम लोग, ठीक, जैसे कैंडिडा हमारे लंग्स में इंटर करेगा तभी निमोनिया हो जाएगा। नेजल ड्रॉप का यूज करते हैं, अगर वो इन्फेक्टेड है तभी निमोनिया होने के चांसेज रहेंगे। केरोसिन या पॉइजनिंग हो गया है तभी निमोनिया हो जाएगा। स्मोकिंग, जो हमारे लंग्स में मोर चांसेज होते हैं अफेक्ट करने के, तो स्मोकिंग से ज़्यादा चांसेज हैं। ठीक। एयर पोल्यूशन और एलर्जन, कोई भी एयर पोल्यूशन या डस्ट हमारे लंग्स में जाता है जो हमारी इम्यूनिटी एक्सेप्ट नहीं करती है, तो अपना डिफेंस मैकेनिज्म शो करेगी, जिसकी वजह से निमोनिया हो सकता है।
अब हम लोग रिस्क फैक्टर पढ़ेंगे। ठीक, रिस्क फैक्टर में क्या क्या है, तो पहला एल्कोहल, जो पेशेंट क्या करते हैं एल्कोहल का कंजप्शन करेंगे उसमें भी निमोनिया हो सकता है। स्मोकिंग हम लोग पढ़े ही हैं। लो बर्थ वेट बेबी जिसकी इम्यूनिटी कमजोर रहेगी, LBW रहेगा, लो बर्थ वेट बच्चा रहेगा, तब भी होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे निमोनिया। माल न्यूट्रिशन, ज़्यादा खाता पीता नहीं है, न्यूट्रिशन उसका लो है, इम्यूनिटी जिसकी वजह से वीक हो जाएगी और कोई भी इन्फेक्शन हावी पड़ जाएगा। फैमिली हिस्ट्री, ऐसी कोई फैमिली हिस्ट्री है जैसे मतलब वन जनरेशन टू अदर जनरेशन चल रहा है और निमोनिया होने के चांसेस बच्चे में ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक, पुअर सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस कब कैसे क्या होता है, जैसे पुअर सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस मतलब सही तरीके से हाइजीन नहीं मेंटेन हो पाएगी, सही से बच्चा खाएगा नहीं, रहन सहन अगर सही नहीं होगा तभी निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, जब हाइजीन मेंटेन नहीं रहेगी। पुअर सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन, जब बच्चे की हेल्थ को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा, एक माइनर इन्फेक्शन होगा उसको हम लोग ट्रीट नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, निमोनिया में। एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कोई भी एयर पोल्यूशन जो है हमारे बॉडी में इंटर करेगा तब भी निमोनिया हो जाएगा। इम्पेयर्ड एल्वोलार इन्फेक्शन, जो हमारी एलोलाई होती है अगर उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से उसका फंक्शन क्या होगा, अल्टर्ड हो जाएगा। और इम्यूनो सप्रेस, अगर कोई भी ऐसी ड्रग हम यूज करें जो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर रही है, सप्रेस कर रही है, उसकी वजह से भी निमोनिया हो जाएगा। अब हम आगे क्या देखते हैं, साइन सिम्टम ऑफ द निमोनिया, क्या क्या साइन सिम्टम दिखने को मिलेंगे। तो पहला क्या है, फीवर होगा सकता है, पहला साइन सिम्टम निमोनिया होगा तो क्या होगा, फीवर होगा, कफ होगा, ठीक, खांसी ज़्यादा आएगी बच्चों को, वीजिंग साउंड सुनाई देगा चेस्ट में अब नॉर्मल तरीके से, चेस्ट में पेन हो सकता है, रनिंग नोज होगा, ठीक, नाक उसकी क्या होगी, रनिंग करेगी, ठीक, इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी, उसका फेस क्या होगा, डल रहेगा हमेशा, ग्रोनिंग साउंड सुनाई देगा, शोर थ्रोट, गले में क्या होगी, शोर हो जाएगा, ठीक, एनोरेक्सिया हो जाएगा, ठीक, नोजिया और वोमिटिंग देखने को मिलेगा बच्चे में। ये सब क्या है, साइन और सिम्टम है किसके, निमोनिया। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हम लोग निमोनिया में क्या क्या कराएंगे, कैसे कंफर्म पता चलेगा कि निमोनिया है। सबसे पहले क्या करना है, हमें हिस्ट्री कलेक्शन करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, जिससे क्या है पता चले कि लंग्स कितना अफेक्टेड है, निमोनिया है कि नहीं, इससे क्या होगा पता चलेगा हिस्ट्री कलेक्शन में, फिजिकल एग्जामिनेशन में। स्पूटम कल्चर कराएंगे, बैक्टीरिया और वायरस प्रेजेंट हैं कि नहीं प्रेजेंट है उसमें दिखेगा, ठीक, थ्रोट कल्चर कराएंगे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराएंगे, ठीक, लंग्स बायोप्सी, लंग्स के टिश्यू जो होते हैं उसकी बायोप्सी कराएंगे ताकि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। एक्सरे और CT स्कैन करा सकते हैं हम लोग लंग्स वाले रीजन का, ठीक, एट्रियल ब्लड गैसेस एनालिसिस करके चेक कर सकते हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना है, pH कितना है, ये सब हम ABG से पता कर सकते हैं। अब निमोनिया के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, अगर हम लोग निमोनिया को ट्रीट नहीं करेंगे तो क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो पहला क्या होगा, पेशेंट शॉक में चला जाएगा, ठीक, उसका रिस्पायरेशन लंग्स का समय क्या होगा, एक समय आएगा कि फेल्योर हो जाएगा, लंग्स में अपसेस, जो हमारा लंग्स होता है उसमें क्या होगा, पस का फार्मेशन होने लगेगा, ठीक, पस का फार्मेशन होने लगेगा, सेप्सिस इन्फेक्शन हो जाएगा, प्लूराइटिस जो प्लूरल होता है, प्लूरल उसमें क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक, और इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। अब हम लोग निमोनिया के मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या देंगे हम लोग, पहला एंटीबायोटिक ड्रग देंगे, ठीक, और हाइड्रेशन थेरेपी देंगे। एंटीबायोटिक तक क्योंकि क्या है, बैक्टीरिया वायरस के लिए देंगे, हाइड्रेशन थेरेपी देंगे, वार्म मॉइस्ट इनहेलेशन देंगे, ठीक, एंटीपायरेटिक ड्रग देंगे क्योंकि पेशेंट को क्या हो रहा है, फीवर भी हो रहा है। O2 एडमिनिस्टर इसलिए करेंगे, ये हमारा प्रायोरिटी है, ठीक, क्योंकि उसको क्या है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगा। इफ़ योर चाइल्ड इज अनेबल टू ड्रिंक वेल, हमें क्या देना है, IV फ्लूइड देना है। जब बच्चा क्या है या पेशेंट क्या है, अनेबल है उसको ड्रिंक करने में, पीने में अनेबल है, तो हमें IV फ्लूइड चलाना है, ठीक, फ्रिक्वेंट सक्शनिंग करनी है, बच्चे की नोच को, माउथ को हेल्प गेट रीड थिक म्यूकस, जो भी थिक म्यूकस है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सके ताकि बच्चा अच्छे से रिस्पायरेशन कर सके। अब हम लोग निमोनिया के सर्जिकल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ठीक, तो पहला क्या है, थोरेक्टोटॉमी करते हैं, इसमें थोरेक्टोटॉमी मतलब लंग्स की सर्जरी करते हैं थोरेसिक रीजन की, ठीक, और लंग्स कैंसर मतलब सर्जिकल मैनेजमेंट। होम केयर मैनेजमेंट में हम लोग निमोनिया में क्या करेंगे, इंक्रीज ओरल इंटेक क्या करेंगे हम लोग, बढ़ा देंगे, एडिक्वेट बेड रेस्ट देंगे पेशेंट को क्योंकि डिफिकल्टी ब्रीथिंग हो रहा है, फ्रिक्वेंट चेक करेंगे बॉडी की टेम्परेचर, कितना फीवर हुआ, फीवर है कि नहीं है,
प्लेस द चाइल्ड इन सेमी फॉलोअर पोजीशन, ताकि उसको ब्रीथिंग में क्या हो, आराम मिले, ठीक अच्छे तरीके से ब्रीथिंग कर पाए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 6 मंथ, उसे क्या करेंगे, बच्चा जो रहेगा उसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ तक कराएंगे। ठीक, निमोनिया क्या क्या प्रिवेंशन हो सकते हैं, तो पहला वैक्सीनेशन लगाएंगे हम लोग, ठीक, कि ताकि प्रिवेंट हो, उसकी इम्यूनिटी क्या हो, बूस्ट हो। गुड हाइजीन मेंटेन करेंगे, हाइजीन सही तरीके से बच्चे की मेंटेन करेंगे तभी निमोनिया होने के चांसेस क्या रहेंगे, कम रहेंगे। क्विटिंग स्मोकिंग, स्मोकिंग क्या करना, हमें छोड़ देना, रोक देना। ठीक, इम्यूनाइजेशन कराना है, निमोनिया जो भी इम्यूनाइजेशन होते हैं मेंटेन करना है। हेल्थी डाइट और इनहेल्ड स्टीम, जो भाप होती है हमें क्या देना है, भाप देना है बच्चे को। एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर करा। थैंक यू दोस्तों, आज का टॉपिक अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।